सबसे खतरनाक दिन वो नहीं होता जब पत्नी रोती है, सबसे खतरनाक दिन वो होता है जब वो रोना बंद कर देती, क्योंकि कई बार आंसू रुकने का मतलब दर्द खत्म होना नहीं होता, बल्कि उम्मीद खत्म होना होता है। और जिस दिन उम्मीद खत्म होने लगे उस दिन रिश्ता बाहर से नहीं, अंदर से टूटना शुरू होता है। अगर तुम शादीशुदा हो तो अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम एक ऐसी चुप्पी को सब ठीक है समझ रहे हो, जो असल में मदद की आखिरी पुकार हो। ज्यादातर पति सोचते हैं अब झगड़े नहीं होते, मतलब सब ठीक। लेकिन क्या सच में? कई बार घर की सबसे खामोश आवाज सबसे ज्यादा दर्द छुपा रही होती। जब कोई बार बार अपनी बात कहकर भी सुना ना जाए, तो एक समय ऐसा भी आता है जब वो बोलना कम कर देता। और अगर आज तक तुमने इस चुप्पी का मतलब नहीं समझा, तो अगले कुछ मिनट तुम्हें रिश्तों को देखने का नजर बदल सकते हैं। रोना क्यों जरूरी था? रोना कमजोरी नहीं होता। रोना एक सिग्नल होता है, एक कोशिश होती है, एक उम्मीद होती है। जब कोई रोता है तो वो सिर्फ आंसू नहीं बहा रहा होता है, वो कह रहा होता है मुझे अभी भी विश्वास है कि शायद कोई मुझे समझेगा, शायद कुछ बदल जाएगा, शायद मेरा दर्द किसी तक पहुंचेगा। लेकिन जब रोना बंद हो जाता है तो जरूरी नहीं कि दर्द खत्म हो गया हो। कई बार दर्द इतना गहरा हो जाता है, आंसू भी साथ छोड़ देते हैं, थकान इतनी बढ़ जाती है कि लड़ने की ताकत नहीं बचती, और उम्मीद इतनी कम हो जाती है कि शिकायत करना भी बेकार लगने लगता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात अभी बाकी है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, इमोशनल विड्रॉल। इसका मतलब जब किसी इंसान को बार बार लगे कि उसकी बात सुनी नहीं जा रही, उसकी फीलिंग को हल्के में लिया जा रहा है, या हर बार उसे ही गलत साबित किया जा रहा है, तो धीरे धीरे वो अपनी बातें कहना कम कर देता है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर फीलिंग खत्म हो जाती है, वो रहती है, बस बाहर आना बंद कर देती है। और धीरे धीरे इंसान इमोशनल दूरी बनाने लगता है। यही वजह है कि कई रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वो धीरे धीरे लंबे समय तक अनसुना महसूस करने के बाद कमजोर पड़ते हैं। और यही ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अक्सर लोग कहते हैं उसने कभी बताया ही नहीं, लेकिन सच ये भी हो सकता है कि उसने कई बार बताया था, कभी आंसुओं से, कभी शिकायतों से, कभी गुस्से से, कभी खामोशी से। हर बार शायद उसका तरीका अलग था, लेकिन संदेश एक ही था, मुझे सुन लो। अगर हर बार जवाब मिला तुम ज्यादा सोचती हो, ड्रामा मत करो, हर बात का इशू मत बनाओ, तो धीरे धीरे इंसान बोलना बंद कर देता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि उसने कहा या नहीं, सवाल यह है क्या किसी ने सच में सुना। लेकिन अगर अभी भी रिश्ता बच सकता हो तो शुरुआत कहां से होगी? अगर तुम पति हो तो आज सिर्फ एक काम करना, घर जाओ और अपनी पत्नी से पूछो सच में कैसी हूं। और जब वो कहे मैं ठीक हूं, तो तुरंत अगला विषय मत बदल देना। कुछ पल रुकना, उसकी आंखों में देखना और कहना अगर दिल में कुछ है, मैं सुनना चाहता हूं। कई बार एक सच्चा लिसनर सालों से बंद दरवाजा खोल देता है। और अगर तुम पत्नी हो और तुम्हें लगता है कि तुमने बोलना छोड़ दिया, तो याद रखो हर दर्द अकेले उठाना जरूरी नहीं, किसी भरोसेमंद इंसान, किसी दोस्त या किसी काउंसलर से बात करना भी ताकत की निशानी है। हर चुप इंसान हार चुका हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हर चुप इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी हो सकती है जिसे किसी ने पूरा सुना ही नहीं। रिश्ते हमेशा वादों से नहीं बसते, कई बार सिर्फ एक इंसान बिना टोके, बिना जज के ध्यान से सुन ले, वही रिश्तों को फिर से सांस देता है। शायद आज तुम वही इंसान बन सकते हो। आपके हिसाब से एक रिश्ते को सबसे ज्यादा मजबूत क्या बनाता है, प्यार या सुना जाना? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। हो सकता है आपका एक जवाब किसी दूसरे इंसान को अपने रिश्तों को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा दे दे।